न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, बीएन घाटी, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMT नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। आसनसोल में बड़ा बदलाव, हर 100 मीटर पर स्मार्ट डस्टबिन, सड़क पर कचरा फेंका या गलत पार्किंग की या अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई। NH 19 पर भीषण हादसा, कोयले लदे डंपर में लगी आग, चालक जिंदा जला। मिठानी कॉलोनी से युवती लापता, कथित अपहरण मामले में युवक गिरफ्तार। टीएमसी नेताओं पर पुलिस का शिकंजा, रानीगंज और दुर्गापुर में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। প্রথমদা আপনার বিরুদ্ধে বালি পাচারের কয়লা পাচারের অভিযোগ। आसनसोल में अब सड़कों पर कचरा फेंकना और कहीं भी गाड़ी पार्क करना पड़ सकता है भारी। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। निजी कंपनी की मदद से पूरे शहर में लगाए जाएंगे स्मार्ट डस्टबिन और अवैध पार्किंग करने वालों पर लगेगा जुर्माना। आखिर क्या है पूरा प्लान, आइए जानते हैं। आसनसोल सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्वच्छ ऐप के जरिए अब आम नागरिक भी सफाई अभियान से भागीदार बन सकेंगे। यदि किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा पड़ा दिखाई देता है तो उसकी तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करनी होगी। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम सफाई करेगा और कार्रवाई की तस्वीर भी ऐप पर डाली जाएगी। इसके साथ ही एड माई बिन नामक नई पहल का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी कंपनी द्वारा डस्टबिन लगाए जाएंगे। इनकी सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। डस्टबिनों के साथ पान की पिक के लिए अलग पिक बिन और रात के समय प्रकाश व्यवस्था की भी योजना बनाई गई है। हर 100 मीटर की दूरी पर डस्टबिन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने अवैध पार्किंग के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शहर में वैध पार्किंग स्थलों को सफ़ेद रंग से चिन्हित किया जाएगा। अगले 3 महीनों के बाद निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी वाहन खड़ा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर आसनसोल को स्वच्छ यातायात के लिहाज से बेहतर शहर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आम लोगों इन नियमों का कितना पालन करते हैं और प्रशासन इन्हें जमीन पर कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है। आसनसोल में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं एट माई बिन, जिसमें मिस्टर पंसारी एंड मिस्टर अंकित अग्रवाल, मिस्टर अंकित अग्रवाल इन लोग हमें लोग को सहायता कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि हमारे विधानसभा, हमारा जिला में 7 विधानसभा में हम लोग जो बिजी एरिया है, वो बाजार हो सकता है, वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, वो बस स्टैंड हो सकता है, वो स्कूल का सामने जहाँ पर पुचका वाला घुगनी वाला बैठता है वो हो सकता है। ऐसे बिजी एरिया में 100 मीटर का गैपिंग से हम लोग बिन बैठाएंगे और ये बिन उन लोग ही सफा करेंगे। ये कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं है कि उसको कॉर्पोरेशन को सफा करना है। और उसमें एक ब्रांडिंग कोई कर सकता है, कोई कंपनी, तो इसका भी एक सुविधा है। और 1 सितंबर से हम लोग फाइन लागू करेंगे हर जगह में, सिर्फ आसनसोल नहीं, बंगाल के हर जगह में। अगर आप रास्ते में लिटर करेंगे, गंदा करेंगे तो फाइन लगेगा। तो 3 महीना है हाथ में, आप लोग सीख लीजिए। और ये मेक माई बिन, एड माई बिन, ये और भी अच्छा होगा क्योंकि आज 3 महीना बाकी है। तो रास्ते में हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि बिन नहीं है, फेंकेंगे कहाँ। तो आज ये बिजी एरिया में अगर बिन हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और माननीय केंद्रीय मंत्री का निर्देश है दिन में 2 बार बिजी एरिया जो है उसको भी झाड़ू लगाना, ये निर्देश आया है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कैसे करके क्या करें। हमारे जो निर्मल बंधु और निर्मल साथी है उन लोग को हम लोग लगाएंगे इस काम में। स्कूल कॉलेज का बच्चों को भी शामिल करेंगे क्योंकि उन लोग को तो डेफिनेटली उन लोग हम लोग से ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बहुत खुशी की बात है और दुख की भी बात है। हम लोग उतना सेंसिटिव नहीं है, उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम लोग गार्जियन, लेकिन हमारे बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव है। लेकिन स्कूल कॉलेज में डेफिनेटली ये जो कैंपेन है इसमें लिया जाएगा। और आसनसोल के वासी को भी बोलेंगे जो स्वच्छ ऐप है
उसको डाउनलोड कर लीजिए आपका एंड्रॉयड फोन से, और जहां पर भी आप गंदा देखेंगे वो पिक्चर खींच के आप भेज दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 2 घंटा के अंदर में कॉर्पोरेशन से लोग आके आपको, वो 2 घंटा का थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अभी नया हम लोग शुरू किया है, सफा करके चला जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोग का है। आप लोग भी, जनता के कोऑपरेशन के बिना ये कैंपेन सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। तो जनता भी साथ में आइए, एक साथ मिलके आसनसोल के एकदम सुंदर स्वच्छ और ग्रीन सिटी हम लोग আমরা চাইছি যে পুরো রেভিনিউ সেটা যেন সরকার পায়। যেরকম ইলিগাল পার্কিং বন্ধ করে দিয়েছি, লিকেজ হচ্ছিল, এখন যেটা পার্কিং আপনারা চেষ্টা করবেন, আমি সবাইকেই বলেছি, আমি জানি না পার্কিংওয়ালাদের ইউনিফর্ম আছে কিনা, সেই ইউনিফর্ম পরে তারা পার্কিং নেবে, মানুষও জানবে যে ইনি অফিসিয়াল, এবং পার্কিং এর জায়গাতে একটা বোর্ড থাকবে, কোন গাড়ির কত ফিস পার ঘন্টা সেটা কিন্তু বোর্ডে লেখা থাকবে। এবং পুরো বিষয়টা কিন্তু আমাদের সরকারের কাছে এটা যাতে জমা পড়ে সেই বিষয়টা আমাদের দেখে নিতে হবে। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। मोबाइल और नकदी चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 युवकों को पुलिस कमर में रस्सी बांधकर थाने से बाहर लेकर गई, जिसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार हीरापुर थाना पुलिस ने बुधवार रात इस्माइल शास्त्री नगर इलाके से शायन और मोहम्मद इकबाल नामक 2 युवकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर मोबाइल फ़ोन और नकदी चोरी करने का आरोप है। गुरुवार सुबह दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने से पहले पुलिस ने उन्हें हीरापुर थाना से बानपुर बस स्टैंड तक पैदल ले जाकर वाहन में बैठाया। इस दौरान दोनों की कमर में रस्सी बंधी हुई थी। घटना को देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में लोग रुक गए। अचानक इस दृश्य को देखकर कई लोग हैरान रह गए और पूरे इलाके में इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश करने के लिए रवाना हो गई। मामले की जाँच जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में कोयला लदे डंपर के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना सलानपुर थाना क्षेत्र के मेनेकोला मोड़ के पास हुई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार डंपर ने आगे चल रहे एक ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक चालक केबिन में फंस गया था और आग की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मृतक की पहचान सोनू मल्होत्रा के रूप में हुई है, जो निरसा का निवासी था। ঘটনাটা হয়েছে, আমরা খবর পেলাম আমাদের এনেছে ডলফিন নম্বর থেকে যে একটা ডাম্পার মেলাকলার সামনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তাতে আগুন লেগেছে। আমরা ঘটনাস্থলে এসে দেখলাম যে হ্যাঁ, ডাম্পারটা ওই বড়ো গাড়িটা, যেটা ওভারলোড গাড়ি, যেটা বড় মাল নিয়ে যাচ্ছিল, গাড়িটাতে পেছন থেকে ধাক্কা মারে এই কয়লা বোঝা ট্রাক ডাম্পারটা। তো ড্রাইভার ওখানে কোনো কারণবশত আটকে যায় এবং গাড়িটাতে আগুন লেগে যাওয়ার কারণে ড্রাইভার মারা গেছে। আগের গাড়িটাতে কি ছিল? আগের গাড়িটা ওই একটা মেশিন ছিল, বড় হেভি মেশিন আছে। এসে দেখলাম যে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা ডাম্পার, যেটা ওই আমাদের দুর্গাপুর সাইড থেকে ঝাড়খণ্ডের দিকে যাচ্ছিল, এবং আর একটা ওই টেলার, যেটাকে হচ্ছে এক্সেল টেলার বলা হয়, সেই টেলার, বিরাট বড় টেলার মেশিন, একটা ট্রান্সফর্মার নিয়ে, বড় ট্রান্সফর্মার নিয়ে যাচ্ছিল, তার পেছনে মেরে দিয়েছে এই ডাম্পারটাতে। তো তার ফলে ওই যে পলিউশন হয়েছে, আগুন লেগেছে, ওই পলিউশনের কারণে আগুনটা লেগে গেছে। এবং আমরা এসে দ্রুত এলাম, এসে আগুন নেভালাম। তো তারপর দেখলাম যে একটি ওই ড্রাইভার, যে সম্ভবত ড্রাইভারের সিটেই বসে আছে, উনি একদম পুড়ে গেছে, টোটালি বার্ন আউট হয়ে গেছে। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। पांडेश्वर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 55 वर्षीय पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान स्थानीय किराना दुकानदार 55 वर्षीय दिलीप देवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार इस साल अप्रैल माह में जब नाबालिग आरोपी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई थी, तब दिलीप ने उसके साथ अश्लील हरकत की और जबरन दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने घटना का वीडियो भी बना लिया था। इसी वीडियो का डर दिखाकर वह नाबालिग को ब्लैकमेल करता रहता था और कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद उन्होंने पांडेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बुधवार रात आरोपी दिलीप देवासी को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को उसे दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। दादा আপনাকে গ্রেফতার কেন করা হলো? দাদা আপনার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, কি বলবেন দাদা? थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी क्षेत्र के मिठानी कोलेरी इलाके में कथित अपहरण मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गुरुवार को आरोपी को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय युवती जो बिहार के जमुई जिले के चकाई क्षेत्र की रहने वाली है, अपनी बहन के घर मिठानी कोलेरी इलाके में आई हुई थी। 1 जून को उसके लापता होने के बाद परिवार की ओर से कुल्टी थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच में जुटी नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिठानी कोलेरी निवासी सुधीर पासवान को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि उसका उस कथित अपहरण मामले से संबंध है। गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार सुबह आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच और पूछताछ के लिए अदालत से 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस युक्ति की तलाश और मामले के अन्य पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तापसी ग्राम पंचायत कार्यालय में गुरुवार सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी नियमों और निर्धारित समय के अनुसार पंचायत कार्यालय नियमित रूप से नहीं खोला जा रहा। इसके कारण आम लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और जरूरी कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर पंचायत प्रधान से लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की कथित उदासीनता के विरोध में ही उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।
घटना की सूचना मिलने पर पंचायत के उप प्रधान विजय चक्रवर्ती मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें भी भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंचायत प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जवाबदेही की मांग की। इस घटना के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा। আমাদের সরকার নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গত 4 তারিখে। তো সেই জন্য আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে এটা কনভার্ট করব। সেই জন্য অঞ্চলের সমস্ত গরিব মানুষ মা বোনেরা পঞ্চায়েতে আসছে এই ফর্ম ফিল আপের জন্য বা ফর্ম নিতে, কিন্তু প্রধান অফিস এখনও খোলেনি। 11:30 বাজছে, এখনও প্রধানের কোনো পাত্তা নেই। যদি এইভাবে অনিয়মিতভাবে যদি প্রধান অফিস খোলে, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে, কোথায় ফর্ম নেবে? আমরা চাইছি সমস্ত মানুষ, অঞ্চলের সমস্ত মানুষ, সমস্ত গরিব মা বোনেরা যেন এই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ফিল আপ করতে পারে এবং মাসে মাসে 3000 টাকা পায়। টাইমটা আমরা বলেছি 11টা সবাইকে আসতে, আপনারা এসেছেন ভালো হয়েছে। আমরা আবার জানাবো ভাই 11টার সময় আসতে হবে, 10:30 টাইম, লাস্ট 11টা। মানে এখন অভিযোগ আছে কি টাইম টেবিল খোলা হচ্ছে না একটা সময়। ঠিক আছে, এটা আমি নিজেই স্বীকার করলাম, আমি তো নিজে এসে দেখলাম। ঠিক আছে, এটা হবে। গত কয়েকবার আপনাদেরকে আলোচনা হবে, সবাইকে নিয়ে আলোচনা হবে। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। প্রথম দা আপনার বিরুদ্ধে বালি পাচারের কয়লা পাচারের অভিযোগ। अजय नदी से अवैध बालू खनन, कोयला तस्करी, सिंडिकेट राज और क्षेत्र में आतंक फैलाने के आरोप के बीच गोगला क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष गौतम घोष को दुर्गापुर फरीदपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि गौतम घोष लंबे समय से अवैध बालू और कोयला कारोबार से जुड़े प्रभावशाली नेटवर्क का प्रमुख चेहरा था। उनके खिलाफ विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले, धमकी, तोलाबाजी और सिंडिकेट चलाने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। पुलिस ने बुधवार रात गोगला इलाके से उन्हें गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि विभिन्न शिकायतों और आरोपों की जाँच के बाद
यह कार्रवाई की गई है। गौतम घोष को जब दुर्गापुर फरीदपुर थाने से बाहर लाया गया तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चोर चोर के नारे लगाए। भाजपा समर्थकों ने उन पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। गिरफ्तार तृणमूल नेता को गुरुवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया जाएगा। গৌতম দা আপনার বিরুদ্ধে বালি পাচারের কয়লা পাচারের অভিযোগ কি বলবেন অভিযোগটা কি ঠিক? राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। इन शिकायतों के आधार पर राज्य के कई हिस्सों में तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इसी सूची में खनन क्षेत्र रानीगंज का नाम भी जुड़ गया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नेताओं में तृणमूल युवा संगठन के अध्यक्ष शुभ भट्टाचार्य तथा तृणमूल छात्र संगठन के नेता तितास बनर्जी उर्फ प्रेम शामिल है। दोनों को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। भाजपा मंडल 1 के सक्रिय कार्यकर्ता कौशिक मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 से दोनों नेता लोगों को धमकाने, जबरन वसूली करने और राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा से जुड़े लोगों को लगातार डराया धमकाया जाता था तथा उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी। आरोप यह भी है कि आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाता था। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधाएं उत्पन्न की जाती थी। भाजपा नेता का दावा है कि केवल कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी भयभीत किया जाता था। किसी भी प्रकार का काम करने या विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बाधा पहुंचाई जाती थी। इन आरोपों के आधार पर रानीगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर गुरुवार को उन्हें आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। অভিযোগ 2021 সালে এরা যেভাবে সন্ত্রাস করেছে এমনকি আমাদের এক কারণে আমরা অভিযোগ জানাতে রানীগঞ্জ থানায় এসেছিলাম। সেই সময় এদের পুরো সংগঠন একসাথে এখানে প্রেজেন্ট ছিল। 2021-এর 5ই মে, ঠিক আছে, ওরা সবাই মিলে রানীগঞ্জ থানার মধ্যে আমার উপর অ্যাটাক করা হয়। আমার কেন, আমার সাথে যাজন ছিল সবার উপর অ্যাটাক করেছে। সেই কারণে তখন তো আমাদের সরকার ছিল না, সরকার থাকার না কারণে কোনোভাবে পুলিশ প্রশাসনকে বলেও কিছু অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। এখন প্রশাসনের কাছে আমরা দ্বারস্থ, আমরা অভিযোগ জানিয়েছি, বাকি প্রশাসন বিচার করবে। হ্যাঁ, বিগত ভয় হুমকি তো 21-এর পর থেকে যখন তখন ভয় হুমকি থেকে দেওয়া গেছে। বাড়িতেও ঝামেলা করেছে, রাস্তার মধ্যেও ঝামেলা করেছে, অনেকভাবে অত্যাচার করে। এখন কি বর্তমানে কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝট করছিল? এখন ইলেকশন আগে অবধি ঝামেলা করেছে। কিছু বলেছিল আপনাদের? বলেছিল যে অনেক বিজেপি করছিস, দেখে নেবো বিজেপি কথা বাঁচায়, রেজাল্টে 4 তারিখ 4 মে পর দেখে নেবো কোন বিজেপি বাঁচায়। কাদের বিরুদ্ধে আপনারা অভিযোগ করেছেন? অভিযোগ এরা 2 জন ছিল, শুভ ভট্টাচার্য, তিতাস ব্যানার্জি, আরও অনেকে আছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, ट्रैक एंड ड्राइव। Misra Nursing Institute of Asansol